नमस्कार बंधुरा आमी सत्यसाधन सरकार स्वागतम जानाई आपनादेरके सनातन इज द बेस्ट यूट्यूब चैनेले। सर्वप्रथमेই धन्यवाद जानाচ্ছি তাদেরকে যারা আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাকে নতুন করে ভিডিও তৈরি করাতে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদেরকে যারা বর্তমানে এই ভিডিওটি দেখছেন এবং আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন। আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রখ্যাত ইসলামিক প্রবক্তা জাকির নায়েকের মুখ এবং মুখোশ নিয়ে। তো আসুন বন্ধুরা আমরা দেখে নেই যে জাকির নায়েকের যিনি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তথা সহকর্মী বা সহযোগী ছিলেন জুবের খান, তিনি কি বলছেন জাকির नायकेर সম্পর্কে। कई युवा आतंकवादी हो गए जिसकी बातों को सुनकर आतंक फैल रहा है, जिसकी बोल में जहर है और जिस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। उसके साथ काम करने वाले जुबैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। पीस टीवी में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका कहना है कि पहले ये फॉलोअर हुआ करते थे, फैन हुआ करते थे जाकिर के, लेकिन अब उनसे नफरत करते हैं। जुबैर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने जो दिखता है वो कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? जी, पर्दे के पीछे मैंने आज तक आई एम 38 राइट नाउ, अब तक की लाइफ में मैंने इन जैसा, मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। आई वर्क विद बिगेस्ट स्टार शाहरुख, सलमान, इन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन इन जैसा मैंने घटिया, बदतमीज़ और घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इनको अपनी जो नॉलेज है उस पर घमंड है। आदमी जितना बड़ा बनता है उतना झुक जाना चाहिए, वो नहीं है। और मैं तमाम जनता से, जो इनके फॉलोअर्स है, जो इनको चंदा देते हैं, मैं हाथ जोड़कर अल्लाह के वास्ते कहता हूँ कि बॉस, किसी गरीब के पेट में खाना डाल दो। आप खुद ही मिलजुल कर स्कूल्स बना दो, चैरिटी, ज़कात का पैसा जो ना यहाँ यूज़ करो। IRF को, डॉक्टर जाकिर नायक को मत दो बॉस, ये अपनी प्रॉपर्टीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इनके, मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूँगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये बोलना चाहूँगा कि इनके CA को अरेस्ट करो। पहले ये पहले कहाँ थे ये लोग? अभी सत्यपाल सिंह साहब ये बात कर रहे हैं कि ये पूना के कमिश्नर थे, तब इन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने ये किया। जब मुंबई के कमिश्नर बने तब इन्होंने क्या किया? जाकिर नायक तब मुंबई में थे। जाकिर नायक ने बहुत प्री प्लान तरीके से इंडिया प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं पीस टीवी में, और तमाम तरह के जो इसके शो होते हैं जाकिर नायक के, उसको आपने हैंडल किया होगा, उसका कंटेंट तैयार कई बार आपने किया होगा। आपको उस दौरान क्या लगता था कि क्या कर रहे हैं आप, आपसे क्या करवाया जा रहा है और जाकिर नायक करना क्या चाहता है? देखिए, इनका मकसद है कि इस्लाम की जो अच्छी, मैं ये बता रहा हूँ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि बॉस, मैं वहाँ ज्वाइन किया था कि भाई इस्लाम में जो शांति, हर चीज़, इतना सारा चीज़ चल रही है, तो एक शांति का मकसद जो है ना लोगों तक पहुँचे। वहाँ जाने के बाद में पता चला कि भैया आपको खीर दी जाएगी लेकिन टॉयलेट के लोटे में। तो ये ऐसी खीर कोई नहीं खाएगा भाई। नहीं, समझ में नहीं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? आप अगर अंदर की कुछ बात जानते हैं, समझते हैं और मुखर होकर सामने आए हैं, निडर होकर सामने आए हैं और कह रहे हैं आप खुद की, आपको डर है, आप सामने आकर बोल रहे हैं, तो फिर आप पूरी बात बताइए ताकि लोग समझें। देखिए, पैसों का मिसयूज हो रहा है, पैसे, इनकी प्रॉपर्टीज बन रही है, इनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये पैसे लोग इनके पास इन्वेस्टमेंट करने नहीं भेजे हैं, कहां से आ रहे हैं? यही चीज मुझे खलती थी, मुझे तकलीफ होती। और ये पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जितनी गल्फ कंट्रीज है वहां से लोग दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर चंदा दे रहे हैं। मैंने यहां तक देखा है कि किसी ने, इंडियन ने, किसी ने 500 रुपए का पे ऑर्डर भेजा था, वो इन्होंने रिटर्न करा। इतना घमंड है इनको कि हमको 500 रुपए और 1000 रुपए का चंदा नहीं चाहिए, हमको लाखों में और हजारों में चाहिए। क्या करता है जाकिर नायक इन पैसों का? और सर, इनके कैमरा इक्विपमेंट्स देखिए, करोड़ों करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदता है। इनका लाइफस्टाइल देखिए, ये इंडिया में जब घूमता है ना तो इकोनॉमी क्लास में घूमता है। मैं इनका डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, हिपोक्रेसी बता रहा हूँ। ये जो इस्लाम की प्रीचिंग बताते हैं ना, खुद फॉलो नहीं करते। नमाज कज़ा होने का टाइम होता है तब जाके ये नमाज पढ़ते हैं। इनको 10 बार कोई जाके रिमाइंड करवाता है कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते हैं। इनके ऑफिस के सामने मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बहुत अफजल है, बहुत ये है। जब मैंने खुद वहां देखा कि भैया ये बंदा मस्जिद में जाता ही नहीं है,
जुबैर ठीक तो है, ये कौन सा इस्लाम का प्रचार कर रहा है जुबैर भाई? ठीक है, पैसों से ये आलीशान जिंदगी जीता है, उससे आपको नाराजगी है, लेकिन इसका मकसद क्या है? किस मकसद के लिए काम करता है जाकिर नायक? देखिए, इसका मकसद जो है ना, मुझे तो नहीं लगता कि इस्लाम का प्रचारक है। ये खुद को प्रमोट करता है। इनके जितने पोस्टर जो प्लेआउट्स बनते थे, ये खुद को प्रमोट करना चाहता है और खुद ही को आगे रख के सारी चीज मैं। और भैया देखिए, ये चीजें है ना, और इनके बड़े बड़े लोगों से संबंध है, IPS IAS ब्यूरोक्रेट्स। मेरे पास सारे प्रूफ्स है कि इनका चैनल इलीगल चलता है। मैं तब से आवाज उठा रहा हूं कि भैया अगर इस्लाम जो है ना, मैंने जो इस्लाम पढ़ा है कि बॉस आप सच बात करो, चाहे वो अपने या अपनों के या खुद के खिलाफ हो। मैंने ये इस्लाम में पढ़ा है जी। और जब ये चैनल इलीगल चल रहा है, इनके मेरे मेल्स है सारे, इनकी प्लेलिस्ट इंडिया से जाती है, इनके टेप्स इंडिया से जाते हैं। जब इनके टेप्स फंस जाते हैं तो कस्टम्स वाले इनके फॉलोअर्स को, इनके चाहने वाले, इनके दोस्त, ये इनकी बड़ी मदद करते हैं। तो हर फील्ड में इनके चाहने वाले हैं। और मैं जो ये बात कर रहा हूं, सच बात कर रहा हूं, मुझसे सब नाराज ही हो रहे हैं। जुबैर, दिस इज नॉट द राइट टाइम। जुबैर ये बताइए कब होगा कि जिस तरह के भाषण जाकिर नायक देता है, आप भी कई बार इसके कार्यक्रम के बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपने काम किया होगा, आपको उस वक्त नहीं लगा कि इस तरह का भाषण देना, इस तरह के उपदेश देना, इस तरह की बातें करना, लोगों को भड़काना, बड़गलाना, ये सब गलत है? देखिए, ये मैं फिर से करेक्ट करना चाहूंगा। भड़काने वाली बात ये अभी ये पूरी दुनिया में एक परसेप्शन हो गया है कि भैया जिसने भी इस्लाम की बात की वो भड़काऊ भाषण दे रहा है। तो बस आप साध्वी प्रज्ञा है, उनको पकड़िए, असीमानंद है, उनके बारे में ये एक ऐसा हाफ एन आवर 1 घंटे का प्रोग्राम चला है। डोंट बी पार्शियल। आप दिखा रहे हो तो सच सब जगह दिखाइए। जुबैर, अगर आप टीवी चैनल्स देखते हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, तो इन तमाम जिन लोगों के नाम आपने गिनवाए, सबके बारे में खबरें छपती हैं, सबकी आलोचना होती है। कई बार तो पार्टी के नेता ही उसकी आलोचना करते हैं। सवाल मेरा यह है कि जिस तरह के मकसद को लेकर काम करता है जाकिर नायक, आपने क्योंकि बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उसके चैनल में काम किया है, आपका अनुभव कैसा रहा? किस मकसद से यह काम करता था? आखिर ये क्या करना चाहता है? सर, ये सेल्फ सेंट्रिक इंसान है और मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। पथेटिक एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में जो मैंने एक्सपर्टीज़ हासिल की है, मेरे करियर का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करना। और इनके अतराफ में जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में लोग इनसे डरते हैं, इनसे दबके रहते हैं, और पता नहीं ये अपने आप को डिक्टेटर ही बोलता है। ऑनेस्टली मैंने खुद कई इनकी मीटिंग्स अटेंड की है जो पर्सनल ऑफिस की होती थी। मैं डिक्टेटर हूँ, मैं हिटलर हूँ, मैं ये हूँ। अरे भैया, ये सेडिस इंसान है। इनके जो फॉलोअर्स हैं ना, प्लीज़, मैं भी इनका फॉलोअर, इनका फ़ैन हुआ करता था। मैं सबसे हाथ जोड़ के बोलूँगा कि बॉस, सच जानिए कि जो बंदा इस बंदे को आतंकवाद को लेकर जो व्यू है जाकिर नायक के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकवाद को व्यू तो मेरे भी, हर किसी के अपने व्यू पॉइंट होते हैं। अब उसको तोड़ मरोड़ के अगर मीडिया ये सारे लोग उसको आधा दिखाए तो पूरा दिखाए ना। मेरी उनके लेक्चर से आपको इसीलिए तो बिठाया है। आप पूरी बात कहिए ना, आप कह नहीं रहे हैं, आप कुछ और बात करने लग जाते हैं। आप पूरी बात बताइए ना, आतंकवाद को लेकर वो क्या सोचता है, क्योंकि हम इसलिए आपसे जानना चाहते हैं। आपने बहुत नजदीक रह के काम किया है उसके साथ, उसके भाषण से, उसकी बातों से तो समझ ही रहे हैं लोग। आतंकवाद जो है ना, ये एक वाहियात चीज है और सबसे गंदी घिनौनी चीज है। और ये पता नहीं कहां से नया कल्चर आ गया है कि आप अल्लाह के नाम पे दूसरों को मारो। ये इस्लाम में कहीं नहीं है। जाकिर नायक तो कहता है ना ये। मैंने देखिए, जाकिर नायक ये कहता है बॉस कि चोर को देख के, पुलिस को देख के चोर टेरराइज हो जाता है, डर जाता है। टेरर का मतलब है डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। अगर मैं सच्चा मुस्लिम हूं तो मुझे देख के कोई चोर, उचक्का, लफंगा, रेपिस्ट मुझसे डरना चाहिए, विच इज फैक्ट। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं। लेकिन जो आगे बढ़ के काफी बातें करते हैं और बातें करते हैं कि हर किसी को तो बॉस, आप ऐसी डबल मीनिंग बातें मत करिए कि जिससे रॉन्ग संदेश लोगों तक जाए। आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर हो, लोग आपको फॉलो करते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में,
आप ऐसी बात क्यों करते हो डबल मीनिंग वाली कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए, जब आपको पता है एक कि सवाल मीडिया बहुत है और ये संक्षेप में सारी जिसका चीज़ जवाब मैं तोड़-मोड़ आपसे को जानना चाहता हूं जुबैर, क्योंकि आप बार बार बात करते करते कुछ और बात करने लग जाते हैं, आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। नहीं जुबैर मुझे यह बताइए कि जाकिर नाइक पर जो धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी थी या है? देखिए, ये जो चैनल पर चलता था ना, ये लोग कलमा पढ़ते थे, ये क्या होता था बॉस, ये कई महीना पहले किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इसकी रियलिटी भी बताता हूं बॉस, इसी के नाम पे लोगों ने बहुत उमड़ के इसको फॉलो किया है। ये कई महीने हफ्ते पहले ये इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके होते थे। ये पब्लिक फोरम में जाकिर नाइक को हाईलाइट कर, ये खुद को हाईलाइट करने के लिए मीडिया ये अपने शो में उनको बुलाता था और फिर कलमा पढ़वाता था। तो भाई इनके शो में आके लाइव देख के ऐसा किसी ने, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके शो में आया और मैंने डायरेक्ट ओपिनियन बना दिया अच्छा आप ही सही हो, ठीक है, ये बहुत इनकी पहले से ये इस चीज के ऊपर वर्क होता है। बाद में इनको कैमरे के सामने लाया जाता है लोगों को दुनिया के दिखाने के लिए कि बहुत जाकिर नायक जो है ना करोड़ों लोगों को लाखों लोगों को इस्लाम में लेकर आ रहे हैं। বন্ধুরা আপনারা দেখলেন জাকির নায়েকের সহকর্মী জুবের খান তিনি জাকির নায়েকের মুখোশের আড়ালে যে ভয়ঙ্কর চেহারাটি রয়েছে সেটি অনেকাংশেই উন্মোচিত করে দিয়েছেন। তো আসুন বন্ধুরা এবার আমরা দেখে নেই জাকির নায়েকের যিনি বডিগার্ড ছিলেন সাজিদ শেখ উনি কি বলছেন জাকির নায়েকের সম্পর্কে। ढाका आतंकी हमले के बाद से विवादों में आए जाकिर नाइक के भारत लौटने पर सस्पेंस बना हुआ है। कल उन्हें भारत आना था लेकिन अब उनका भारत लौटना कुछ हफ्तों के लिए टल गया। इसी बीच जाकिर नाइक के पूर्व बॉडीगार्ड ने उनकी पोल खोल कर रख दी है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में साजिद शेख नाम के इस बॉडीगार्ड ने जाकिर नाइक पर गंभीर आरोप लगाए। साजिद शेख ने इल्जाम लगाया कि जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। उसने यह भी दावा किया कि जाकिर नाइक को इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं, उनके लिए लेक्चर कोई और लिखता है और तो और उनकी सभाओं में सवाल पूछने वाले भी पहले से फिक्स्ड होते हैं। मनी लॉन्ड्री करता ही है पैसे की, पैसा उठाता है कि मैं इतने नॉन मुस्लिम को मैंने मुस्लिम बना दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। वो शेख लोग खुश होते उस पर, बोले क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। ये इसका सब बनोटी प्रोग्राम है। बाकी ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नहीं है, इस्लामिक रास्कल फाउंडेशन है। टोटल बनावटी आदमी है। कहाँ कहाँ से पैसा आता है और क्यों किया जाता है? ऑल वर्ल्ड से आता है। ये मुस्लिम की मदद करने के लिए आता है, मुसलमानों की मदद करने के लिए आता है कि जो भी है जैसे भी है वो लोग जो गरीब है वो लोग की तुम मदद करो। लेकिन ये किसकी मदद नहीं करता है, ये सिर्फ अपना मशीनरी पिक्चर के जो सेट रहते हैं, मशीनें वीडियो वो सब सीडी वीडी ये सब बनाने के लिए वो फंडिंग लेता है। बाकी ऐसा वो किसकी हेल्प नहीं करता। वो किस तरह की शख्सियत है जाकिर नाइक, क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? एक्चुअली इसका जो प्रोग्राम जो होता है चूना भट्टी में, जो सुमैया ग्राउंड में जो इसका प्रोग्राम होता है वो टोटल बनावटी है। कोई आदमी वहाँ हिंदू से मुस्लिम नहीं बनता है। जो मुस्लिम ही रहते हैं वहाँ आके वापस मुस्लिम बनते हैं। यानी सऊदी दुबई यहाँ के शेख लोग को दिखाने के लिए इसका पूरा गेम प्रिपेयर्ड है। बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका प्रोग्राम के पहले लेडीज़ लोग के ऐसा मेकअप करता है, लाली पाउडर लगा के उतरता है प्रोग्राम में। इसका मेकअप मैन मेरा दोस्त ही है, वो सब मेरे को बताया था, बोले ऐसा ऐसा हरकतें करता ही है। তো বন্ধুরা আপনারা শুনলেন যে এখানে জাকির নায়েকের যিনি পার্সোনাল বডিগার্ড ছিলেন সাজিদ শেখ উনি বলেছেন যে জাকির নায়েক টিভির পর্দার সামনে যে লেকচারগুলো দিয়ে থাকেন সেগুলো আগে থেকেই অন্য কেউ লিখে রাখেন এবং উনি পর্দার সামনে যাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে থাকেন অর্থাৎ যারা প্রশ্নগুলো করে থাকেন সেই ব্যক্তিদেরকেও আগে থেকেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এটি একটি সাজানো নাটক মাত্র। তিনি আরও বলেছেন যে এখানে কোনো হিন্দু মুসলিম হয় না, বরং মুসলিমদেরকেই হিন্দু সাজিয়ে এই নাটকটিকে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু তারপরেও অনেক মুসলিম বন্ধুরা মনে করে থাকেন যে জাকির নায়েক হলো ইসলামের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সনাতন ধর্ম সম্পর্কেও তার অনেক জ্ঞান রয়েছে। তো তাদের সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি যে এই দেখুন 2008 সাল থেকে জাকির নায়েককে
লিখিতভাবে ওপেন ডিবেটের আমন্ত্রণ একাধিকবার করা হয়েছে, কিন্তু জাকির নায়েক ভয়েতে সেই ডিবেটের আমন্ত্রণ অ্যাকসেপ্টই করেননি। আর অ্যাকসেপ্ট করবেনই বা কী করে? কারণ সত্যকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা সবার রক্তেতে থাকে না। ধন্যবাদ, নমস্কার। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের পাশে থাকার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।